फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और देखिए, हैप्पी न्यू ईयर 2021। ठीक है, अब की बार हम जो स्टार्ट करेंगे, आपको क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ठीक है, किस साल से हम जो है इसे हैप्पी न्यू ईयर पे क्लास स्टार्ट करेंगे, इस साल हमारी क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए, जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो डेली मैथ और जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, डेली क्लास मैथ और जीके। मैथ और जीके की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे। मैथ में हम आपको ज्योग्राफी और बायोलॉजी बायोलॉजी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अभी पढ़ाएंगे फिलहाल। ठीक है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी पूरी करने के बाद हम आपको पॉलिटी और बायोलॉजी पूरी करने के बाद केमिस्ट्री। ठीक है, करंट अफेयर साथ में आपकी चलती रहेगी और बीच बीच में हम आपको स्टैटिक पार्ट की जो है क्लासेस देते रहेंगे। इस टाइप से जो है हमारा शेड्यूल चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो होगा ज्योग्राफी से। ठीक, ज्योग्राफी में कौन सा? भारत की मिट्टियां। ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भारत की मिट्टियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा फिर से मैं आपको एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा और ये हैप्पी न्यू ईयर बोलने के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां। ठीक है, भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियों में देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी का अध्ययन करते किसके अंदर है। ठीक है, मिट्टी या मृदा का अध्ययन, मिट्टी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मृदा का अध्ययन। क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, मृदा या मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। अब इसके बाद जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसने क्या किया है, मिट्टियों को डिवाइड किया है कि हर एक राज्य की अलग तरह की मिट्टी मिलती है आपको। ठीक है, तो अलग अलग मिट्टी को जो है उसने 8 भागों में विभाजित किया है अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो मुख्यालय कहाँ है, वो कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है नई दिल्ली। और जो इसने अनुसंधान संस्थान ने क्या किया है, मिट्टियों को 8 भागों में, ये 8 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, 8 भागों में विभाजित किया है। देखिए, मिट्टी कितने टाइप की, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप कितने बताएंगे? 8 तरह की मिट्टियां होती हैं। कितनी तरह की मिट्टियां? 8 तरह की मिट्टियां। ठीक है, और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। ठीक है, और मिट्टी का जो अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसने इसको कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में विभाजित किया है। अब बात करते हैं कौन कौन सी मिट्टियां हैं वो 8 तरह की। देखिए, उन 8 तरह की मिट्टियों के नाम। सबसे पहला है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। सेकंड नंबर पर है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। थर्ड नंबर पर है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। फोर्थ नंबर पर है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। फिफ्थ नंबर पर है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी।
मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी 5 तरह की मिट्टी है। ठीक है, अब इसके बाद छठे नंबर पर है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। या वनीय मिट्टी जो पर्वत वगैरह पर, पहाड़ों वगैरह पर मिलती है। ठीक है, और मरुस्थलीय मिट्टी जो राजस्थान के अंदर मिलती है, मरुस्थल में मिलती है। ठीक है, थार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? भारत का थार मरुस्थल है। ठीक है, एशिया का कौन सा है सबसे बड़ा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल है। ठीक है, और जो पूरे वर्ल्ड का है वो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 7, सॉरी 7वें प्रकार की मिट्टी है लवणीय व अक्षारीय मिट्टी। लवणीय व अक्षारीय मिट्टी। अक्षारीय मिट्टी जो 8वें नंबर की है वो है पिटिया जैविक मिट्टी। पिटिया जैविक मिट्टी। पिटिया जैविक मिट्टी। और इन 8 मिट्टी का आप बस नाम याद रख लीजिएगा। इनमें से जो है हम 3 मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। बाकी मिट्टियों के बारे में आपको जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी मिट्टियों का आप लिख लीजिएगा। लवणीय और अक्षारीय मिट्टी के बारे में एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि इसको क्या, कौन सी मिट्टी बोला जाता है? वह ऊसर या कल्लर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। वह ऊसर या कल्लर, इसके बारे में ये क्वेश्चन अगर बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया है कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी है, इसको वह ऊसर या कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है आगे बात करते हैं किसकी? जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी को भारत की मिट्टी में हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि जो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है जितना भी 32-87 के आसपास। ठीक है, तो उसके जो क्षेत्रफल है उसके 22% भाग पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग सबसे ज्यादा मात्रा में, जो सबसे ज्यादा अधिक भारत के अंदर पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इसके अलावा नदियों वगैरह के क्षेत्र में पाई जाती है। जो नदी के किनारे जितने भी जहाँ जगह है उन पर, सब जगह पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये नदियों के किनारे, नदियों के किनारे मैदान, नदियों के किनारे, तटीय तथा मैदानी भाग में पाई जाती है। तथा मैदानी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू के कण और चीका मिट्टी मिला दी जाए तो इसको दोमट मिट्टी कहते हैं। बालू के कण, बालू यानी कि रेत, ठीक है, बालू या रेत के कण तथा चीका मिट्टी मिलाने पर इसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट
मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। और दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, धान की फसल होती है दोमट मिट्टी के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट है दोमट मिट्टी में जो नदियों के किनारे, जैसे नदियों के किनारे क्या होता है, मिट्टी आती है, तो नदियों के किनारे जो नई मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है, खादर। और जो नदियों के किनारे मिट्टी आकर के रुक जाती है, वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, खादर और बांगर मिट्टियां जो है होती हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसके अलावा जो है इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है तथा पोटास और चूने की अधिकता होती है। खैर ये एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें जो है नाइट्रोजन, ठीक है, और ह्यूमरस की क्या होती है, बहुलकता होती है, कमी होती है। और इसका जो जलोढ़ मिट्टी है वो जैसे तो नदियों के किनारे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत की तरफ ज्यादा इसका जो है परसेंटेज है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी में आपके इसके अलावा धान, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं, आदि फसलें, ठीक है, गन्ना वगैरह भी इसमें उगाया जाता है, आदि फसलें उगाई जाती हैं, आदि फसलें उगाई जाती हैं।